हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णाज मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स कर लिए थे और बेसिक के साथ सब्स्टिट्यूशन के मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। वो कर दो, सब्स्टिट्यूशन में एकदम मास्टरी हो जाएगी। फंक्शन को देख के कंपाउंड फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, या कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में फंक्शन रहेगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा। ये सारे टाइप के फंक्शन आप वो लेक्चर दोनों ध्यान से देख लो, आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में टाइप्स आ जाते हैं, राइट। कौन से टाइप का इंटीग्रल रहेगा तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे तकलीफ होता है बच्चों को कि इंटीग्रल तो देख लिया, अलग अलग करके हमने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया, बट पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जब एक पर्टिकुलर सम आता है तो अप्रोच कैसे करें, वो सम को सॉल्व कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। तो आपको टाइप को भी याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसे टाइप का इंटीग्रल है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रल है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। वो सारे टाइप मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा के दिए हैं। टाइप 1 फर्स्ट लेक्चर का देखो, सेकंड थर्ड लेक्चर देखो सब्स्टिट्यूशन है, फिर इधर आओ। अगर इधर नहीं देखा है, वो दोनों नहीं देखा है, तो इससे पहले वो दोनों देखना पड़ेगा आपको। देन ओनली यू कैन कम टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे हम लोग कौन से सीक्वेंस में जा रहे हैं। और यकीन करो 10 लेक्चर के बाद एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे इंटीग्रेशन में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, फिर भी आपने डेडिकेटली अगर 10 लेक्चर मेरे को देखे, उसके बाद सारे इंटीग्रेशन आपको आएगा। और ये बहुत जरूरी है आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे, जो भी करोगे ना। ये तो सिंगल इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। बेसिक्स तो यही रहेंगे, राइट। चलो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है देखो, अगर इंटीग्रल ये फॉर्म में रहेगा a cos x प्लस b sin x, देखो a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाई c cos x प्लस d sin x या c sin x प्लस d cos x। ऊपर क्या रहेगा, cos x एंड sin x रहेगा, d क्या रहेगा, cos x एंड sin x रहेगा। अगर ऐसे टाइप के फंक्शंस हो, या ऊपर सिर्फ cos x हो, या ऊपर सिर्फ sin x हो, बट नीचे sin x एंड cos x दोनों हो, राइट। या तो सेकंड टाइप कौन सा, a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी। तो ऐसे केसेस में हम लोग न्यूमरेटर को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द सम। अभी एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको पता चले ऐसे कि कैसे यूज होता है। द फर्स्ट प्रॉब्लम, question number 1, I is equal to, let the integral be I, and I is equal to integration of sin x plus 2 cos x divide by 3 sin x plus 4 cos x। तो अब आसानी से देख रहे हो कि ऊपर जो है ना साइन और कॉस का फंक्शन है, नीचे भी साइन और कॉस का फंक्शन है, मतलब ये आपका ऐसे टाइप का इंटीग्रल है। और ऐसे टाइप के इंटीग्रल के लिए वर्किंग रूल मैंने बताया था, ऐसे इंटीग्रेट करना। न्यूमरेटर इक्वल टू, सो लेट अस राइट द न्यूमरेटर एज, न्यूमरेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, न्यूमरेटर क्या है देखो, न्यूमरेटर है आपका sin x प्लस 2 cos x, न्यूमरेटर इज sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना 3 इंटू sin x प्लस 4 इंटू cos x, दिस इज डिनोमिनेटर, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो d by dx of denominator which is 3 sin x plus 4 cos x हो जाएगा ऐसा। अब देखो दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x हो गया, प्लस b टाइम्स इसका डेरिवेटिव। देखो कैसे करेंगे, 3 कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव cos x, 4 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। हो गया, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 3 इंटू sin x का cos x, 4 इंटू cos x का माइनस sin x। अभी साइन एक्स का कोफिशिएंट देखो, साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा 3 इंटू, अब मल्टीप्लाई करोगे 3a साइन एक्स, और यहाँ पे एक साइन एक्स आएगा दैट इज माइनस 4b साइन एक्स। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे साइन एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या क्या आएगा साइन एक्स का कोफिशिएंट, 3a इंटू साइन एक्स, 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स। अभी कॉस एक्स का देखो, यहाँ पे कॉस एक्स है a इंटू 4, तो 4a एंड b इंटू 3, तो 3b प्लस 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b
into the function 4a plus 3b ना, एक मिनट ना, 4a plus 3b into cos x। देख लो एक बार, सही है क्या? देखो यहाँ पे 3a हो गया, यहाँ पे 4b इंटू साइन एक्स हो गया, नाउ यहाँ पे 4a हो गया प्लस 3b इंटू कॉस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था? लेट अस राइट द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो, साइन एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3a माइनस 4b। यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आपको एक इक्वेशन मिल गया बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। Therefore 3a minus 4b equal to 1. Let it be equation number 1. And cos x का कोफिशिएंट is 4a plus 3b which is equal to cos x का कोफिशिएंट is 2. This is equation 2. अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू लाना है। अब देखो कैसे करेंगे, ये पहला इक्वेशन में 3a है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाए बताओ? 1 इंटू 4 कर दिया, 4 इंटू 3 हो गया 12a, 4 इंटू 4 हो गया 16b, 4 इंटू 1 हो गया 4। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 3 बन जाएगा 12a, 3 इंटू 3 विल बी 9b, 3 इंटू 2 विल बी 6। अभी माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 12a कैंसिल हो गया, माइनस 16b माइनस 9b, तो माइनस 25b इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 2/25। तो ये आ गया आपका b का वैल्यू। b को लेके कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, therefore using b in equation 1, using b in 1, तो कितना होगा देखो, 3a माइनस 4 इंटू बी, बी इज 2/25 इज इक्वल टू 1, तो 3a इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8/25, उसको राइट साइड ले लिया, 25 प्लस 8 दैट इज 33/25, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 11 हो गया, तो a इज इक्वल टू 11/25, तो दिस इज a। तो a का वैल्यू आपको आ गया 11/25 और b का वैल्यू आपको आ गया, a का वैल्यू आ गया आपको 11/25, b का वैल्यू आ गया आपका 2/25। अभी आपको लिखना है इंटीग्रल i, तो इंटीग्रल i कैसे लिखोगे? नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको एक बार देख लो, समझ गया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में अब i लिखोगे, i में कैसा लिखोगे? न्यूमरेटर लिखोगे? न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे हम लोग, न्यूमरेटर के बदले लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिखेंगे। और a की जगह पे क्या लिखेंगे? 11/25, b की जगह पे 2/25, a की जगह पे 11/25 एंड b की जगह पे 2/25। तो लेट्स डू दिस। i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब a मतलब क्या आया था? 11/25, a इज 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो गया a। b शायद 2/25 आया था, राइट? तो प्लस 2/25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना है देख लो एक बार, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 cos x, 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स, कॉपी कर लिए, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो वही है, यही है ना डिनोमिनेटर, हमने लिखा था, तो 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 इंटू cos x, this is the denominator, integration of this into dx। अब इसको सेपरेट करके दो इंटीग्रल हम लोग बना लेते हैं, चलो। तो पहला आ गया 11/25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हियर इट इज योर 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों? 2/25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज 11/25 इंटू ये 1 बच गया, दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो आपको 1 मिलेगा ना, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे देखो 2/25 आपका कांस्टेंट है, तो 2/25 को बाहर ले लिया। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ध्यान से देखो, नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमने ऊपर लिखा है, अगर नीचे फंक्शन है डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, लॉग ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। थोड़ा लंबा समय, ठीक है, थोड़ा लंबा समय बट इजी है,
कर लोगे, 1-2 प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर sin x एंड cos x दोनों था, नीचे भी sin x एंड cos x दोनों था। इसका अलग वेराइटी क्या है, दूसरा वेराइटी ऊपर सिर्फ sin x रहेगा या तो cos x रहेगा। न्यूमरेटर विल बी ओनली sin x और cos x, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में दोनों रहना पड़ेगा, sin x एज वेल एज cos x। तो अगर tan होगा या cot होगा तो उसको sin एंड cos पे कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ I is equal to integration of 1 divided by 2 plus 3 tan x, 1 divided by 2 plus 3 tan x into dx। नाउ ये देखो, अगर इसको पहली नजर में देखोगे तो अब जो जो आपको नॉर्मली होता है ना पहली नजर में, वो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, बट आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें साइन एंड कॉस है, यहाँ पे तो साइन एंड कॉस नहीं है, बट आपको कहीं ना टेन तो दिख रहा है, तो टेन को आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उतना करके देखते हैं। So this is integration of 1 divided by 2 plus 3 times tan x can be written as sin x upon cos x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू डी एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर cos x चला जाएगा जो एलसीएम बन के आएगा, और ये 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स, तो दिस इज 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी। अब देखो वो फॉर्म में आ गया जो फॉर्म में आपको चाहिए था, ऊपर cos x आ गया, ऊपर क्या आ गया cos x, और नीचे cos x एंड sin x। नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू द सेम स्टेटमेंट, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की जगह पे आप न्यूमरेटर का वैल्यू लिख दो, व्हाट इज न्यूमरेटर, cos x, cos x का वैल्यू लिख दिया, इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 2 cos x प्लस 3 sin x। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो माइनस साइन एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, दैट्स इट। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें। सो व्हेन यू इक्वेट द कोफिशिएंट्स आपको क्या मिलने वाला है, देखो अब देखो cos x यहाँ पे 2a है ना, 2a इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे 3b इंटू कॉस एक्स। तो cos x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2a प्लस 3b इंटू दोनों में cos x कॉमन, तो हो गया cos x का कोफिशिएंट, प्लस sin x का कोफिशिएंट देखो 3a इंटू साइन एक्स माइनस 2b इंटू साइन एक्स, तो दिस इज 3a माइनस 2b इंटू साइन एक्स, 3a minus 2b into sin x, and left hand side is your cos x, left hand side में क्या है cos x, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, therefore you will get 2a plus 3b into cos, 2a plus 3b is the coefficient of cos x, and left hand side में cos x का कोफिशिएंट 1 है, so let this will be your equation number 1, and 3a minus 2b is the coefficient of sin x, since there is no sin x आप ऐसा लिख सकते हो ना 0 into sin x, क्या लिख सकते हो आप 0 into sin x, तो हम लोग बोलेंगे कि जो sin x है, क्योंकि वो sin x लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर उसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया, राइट। अभी इजी है सॉल्व करना। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन से 2b इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a डिवाइड बाय 2। कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। b का वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से लाया और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना, देयरफॉर 2a plus 3 into b, b कितना 3a by 2 and that is equal to 1, कहां से लाया, दिस इज फ्रॉम 2, 2 into 2 है कितना हो गया 4a, 3 into 3 हो जाएगा 9a, इक्वल टू एलसीएम 2 इधर ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा देखो 4 plus 9 हो जाएगा 13a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 अपॉन 13, तो a कांस्टेंट आपको मिल गया। नाउ मूव टू सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट b कितना था देखो, b आपका था 3/2a, देखो ये था ना b आपका इधर 3/2a, तो 3/2 तो रख दिया, और a का वैल्यू 2 अपॉन 13, 2 कैंसिल हो गया आपका, सो दिस इज इक्वल टू 3/13, b हो गया 3/13, तो b हो गया एंड a हो गया, वी गॉट बोथ द वैल्यूज ऑफ a एज वेल एज b, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, a मतलब 2/13 इंटू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या था 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, दिस इज a इंटू b मतलब 3/13 इंटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना था देखो इसका
-2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना 2 cos x प्लस 3 sin x, समझा, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट करके दो इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। दो इंटीग्रल कैसे बनाएंगे देखो, एक लाइन में इधर लिख रहा हूं, therefore I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल 2/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइड बाई 2 cos x plus 3 sin x. This is the first one into dx plus 3/13 into integration of minus 2 sin x plus 3 cos x divided by 2 cos x plus 3 sin x। ओके, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2/13 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 3/13 बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस, समझ गया। तो मतलब ऊपर साइन एंड कॉस रहेगा तो भी अपना काम चल जाएगा, tan एंड कॉट रहेगा तो भी अपना काम चल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक है, इसको इस यही टेक्निक से हम लोग और एक को सॉल्व करते हैं, दैट इज a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। सिमिलर फॉर्म में a इंटू ई रेज टू 2x प्लस बी होना चाहिए, बट b नहीं है, मतलब इसका b का वैल्यू 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, तो क्या लिखेंगे, लेट अस राइट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज 4 इंटू ई रेज टू 2x, a इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना 3 कांस्टेंट, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो दिस इज 3a इंटू e रेज टू 2x प्लस 5a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6b इंटू e रेज टू 2x। ओके, सो 3a प्लस 2b 3a प्लस 6b इंटू e रेज टू 2x प्लस 5a। ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, देखो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड 3a प्लस 6b इक्वल टू 3a प्लस 6b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू वहां पे है नहीं 0, तो 3 इंटू a का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू b का वैल्यू इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 6b इक्वल टू 4 हो गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4/6, 4/6 मतलब 2/3। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर के बदले लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, क्योंकि a का वैल्यू 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, b मतलब 2/3 d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 इंटू 2 6 इंटू ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5, 2/3 कांस्टेंट है, आगे चला गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 प्लस 6। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये वाला आपका पहला टाइप है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल, करेक्ट। नाउ विल मूव टू द सेकेंड टाइप, टाइप 2, टाइप 2 इंटीग्रल। टाइप 2 इंटीग्रल क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला टाइप ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपके तीसरे टाइप पे यूज होगा, चौथे टाइप पे यूज होगा, जितने टाइप आगे आएंगे ना सब में ये यूज होगा। और ये टाइप होता क्या है, टाइप 2 इंटीग्रल, टाइप 2 हम लोगों ने टाइप में डिस्कस किया था, अगर इंटीग्रल ऐसे फॉर्म में रहेगा 1/ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 फॉर्म, 1 इज योर 1/x² प्लस a², ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/x² माइनस a², ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/a² माइनस x², 3 में से कोई भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये वाला फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, फर्स्ट का फॉर्मूला, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था,
हाँ, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस। हाँ, तीनों वीडियो के लिंक आप दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार देख लेना, तब यहाँ से जल्दी समझ में आपको और अच्छा समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस इज a प्लस एक्स डिवाइड बाई दिस इज a माइनस एक्स, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले याद हो गया, एक बार हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइड बाई 25 माइनस 9x स्क्वायर, 25 माइनस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इसको देखते ही आपको मालूम पड़ता है कि ये फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, लास्ट वाला फॉर्म। 25 कैन बी रिटर्न एज 5 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x जो है वो 3x है और a जो है वो 5 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस a मतलब 5, x के जगह पे 3x है, डिवाइड बाई 5 माइनस x के जगह पे 3x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि x को हमने x नहीं बोला है, 3x को हमने x बोला है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैं इसे डायरेक्ट समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। कुछ लोग ना इसको t बोल के करते हैं, 3x को t मान लेंगे, तो 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 करेंगे, वैसा भी कर सकते हो आप, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, 3x को t लिखे तो x 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका डी टी, करेक्ट, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन है 1/3 बाहर आ गया, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, करेक्ट, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो दिस इज 1/a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, उससे पहले 1/2a भी आएगा ना फॉर्मूले में, 1/2a लिखो, तो दिस इज 1/2a, 2 इंटू a का मतलब 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, x मतलब कितना है इधर 3x, मतलब t है पर t को मैंने 3x लिख दिया, 5 माइनस 3x हो गया, 5 प्लस टी डिवाइड बाई 5 माइनस टी, अगले स्टेप में टी के जगह, तो आंसर तो सेम ही आएगा दोनों केस में, बट ऊपर वाला डायरेक्ट है। जब अगर मान लो आपने 3x को x बोल दिया, किसको x बोल दिया, 3x को, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब बोलोगे सर सबको x बोल सकते हैं क्या, 3x को, 5x को, माइनस x को, 4x को, 9x को, 10x को, सबको बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो x आपका लीनियर हो, लीनियर मतलब उसका डिग्री 1 हो। अगर कहाँ पे 2x स्क्वायर होगा तो उसको आप x नहीं बोल सकते, ठीक है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन करके करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लीनियर टर्म है देन यू कैन कंसीडर दैट एज t या x बोल सकते हो, बाद में क्या करना उसके कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर देना उसको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 2x इंटू डी एक्स, करेक्ट, तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर को हम लोग √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि दो दो टर्म में तो डायरेक्टली बन जाता है, और 7 को लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर। So this is in the form of 1 by x square plus a square, 1 by x square plus a square, फॉर्मूला है 1 by a tan इनवर्स ऑफ x by a, x मतलब √2x, a मतलब √7। x को क्या बोले थे हम लोग, √2x को हमने x कंसिडर किया, तो उसमें x का कोफिशिएंट √2, देयरफॉर डिवाइड बाय √2, किससे डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया आपका आंसर। तो दिस इज 1 by √2 इंटू √7 कैन बी रिटन एज √14, मल्टीप्लाई कर दो, एक रूट के अंदर रखो। हाँ? इसको भी ऐसा रख सकते हो 2/7 इंटू एक्स प्लस सी, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, देखो अगर मान लो 3 टर्म रहेंगे, क्वाड्रेटिक रहेगा, एकदम प्योर क्वाड्रेटिक, ये तो दो दो टर्म था ना, इजी है, हाँ? बच्चा बच्चा कर देगा, 1t जैसा समझ। हाँ? अगर 3 टर्म रहेंगे, ये आप समझने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये तीन में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए स्टेप क्या है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपका जो टर्म एक्स स्क्वायर को कंटेन करता है वो टर्म का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो पहला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। उसके बाद वंस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बना दिया, आपने एक्स वाला टर्म देखना है, जो लीनियर है उसका टर्म देखना, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
x का कोफिशिएंट क्या है 8, उसका हाफ क्या है 4, उसका स्क्वायर क्या होगा 16, 16 को ऐड करोगे 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ गया? दो स्टेप। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो डिवाइड करके बनाओ। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। क्या है x का कोफिशिएंट 8 है, उसका हाफ 4 है, उसका स्क्वायर 16 है। उसका स्क्वायर क्या है 16 है, तो 16 बना देना, उसको ऐड कर दो 16, सब्ट्रैक्ट कर दो 16। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x। क्या ऐड करना था आपको 16। अगर 16 ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, वो भी 16 into dx. So this is equal to integration of 1 divided by, now look at first three terms. इसको ध्यान से देखना, ये x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। पहला वाला x का स्क्वायर, दूसरा वाला 4 का स्क्वायर। और जो ये वाला होगा इसका साइन देखना, प्लस है तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर। 12 माइनस 16 माइनस 4 है जो 2 का स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2a into log of mod of x minus a divided by x plus a plus c। सिंपल हो गया। 1 बाई 2a, 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको हमने x बोला था ना, तो x प्लस 4 माइनस 2 हो गया 2 डिवाइड बाई x प्लस 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस c। दिस इज योर आंसर। करेक्ट। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जहां पे कोफिशिएंट कुछ और रहेगा, मतलब 1 नहीं रहेगा, 1 के बदले कुछ और रहेगा, वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको शायद सीखने को मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, ये सब टेक्निक ना याद रख लेने का, ठीक है। माइनस 20x प्लस 17, 2-3 सम आप खुद से कर लोगे, मेरे साथ साथ कर लोगे ना बैठ के। अब देखो एक सम मैंने समझाया, दूसरा सम होने के टाइम पे नोटबुक निकाल लिया, पेन निकाल दिया, मैंने क्वेश्चन लिखा, आपने क्वेश्चन नोट कर दिया, फिर वीडियो को पॉज कर लिया, राइट। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, खुद से सॉल्व करते गए। अब अगर मान लो आप कहाँ पे अटक गए, फंस गए, स्टक हो गए, देन वीडियो स्टार्ट करके देखना, नहीं तो फिर एंड में जाकर देख लेना वीडियो का आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है नहीं। बोलते हैं ना खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और इंटीग्रेशन। इधर उधर का कुछ मत सोचो। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को आप 1 बनाओगे, 1 बनाने के लिए क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। तो चलो 4 को मैंने आगे कर दिया, ठीक है। 1 डिवाइड बाई दिस इज एक्स स्क्वायर, 4 को आगे कर दिया तो 20x है ना, 4 से डिवाइड करो 5x हो जाएगा, प्लस इधर 17 है तो 5 से डिवाइड करो, हो गया, 4 कॉमन हो गया। अब देखो दिस इज 1 बाई 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस उसके बाद मैंने बोला था एक्स वाला जो टर्म है उसको देखना, एक्स वाला टर्म क्या है इधर 5x है, उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, उसका हाफ क्या है 5/2 है, उसका स्क्वायर क्या है 25/4 है। वंस मोर, ऐसे ही बोलते हैं ना वंस मोर, या ये दिल मांगे मोर, मांगते रहो भाई। x का कोफिशिएंट क्या है 5, उसका हाफ, अगर कोई बोलेगा सर -5 है, तो -5 का हाफ -5/, उसका स्क्वायर 25/4, क्योंकि आप आगे जाके स्क्वायर करने वाले हो ना, तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो, उससे कुछ डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। तो 5/2 उसका स्क्वायर 25/4, तो 25/4 को आपको ऐड करना है और आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये हो गया -5x, ऐड कितना करोगे 25/4, सब्ट्रैक्ट कितना करोगे 25/4, और आगे से कितना बचा था 17/5, 17/4, सॉरी ये 4 था ना बच्चों, 4 से डिवाइड किया था ना, तो दिस विल बी 4 ओनली, ये भी 4 है, एंड इवन दिस ऑल्सो 4, 17/4, सॉरी, हाँ 17/4। चलो बढ़ते हैं, पहला 3 टर्म को ध्यान में रखते हैं, डिनोमिनेटर का फर्स्ट 3 टर्म्स, ये आपका x का स्क्वायर, ये आपका 5/2 का स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव, तो a मिल गया, b मिल गया, साइन मिल गया, सो लेट अस राइट a माइनस b द होल स्क्वायर, x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर। पहला 3 टर्म का काम हो गया। अब इसको आ जाओ, -25 प्लस 17 इज -8, -8 डिवाइड बाई 4 -2, 2 मतलब √2 का होल स्क्वायर, हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो फॉर्मूला लिखो 1/4 इंटू 1/2a, 1/2 इंटू ए का वैल्यू √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, दिस इज x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए, दिस इज x प्लस ए,
राइट, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 1/4 इंटू 2 बिकम्स 8√2 इंटू लॉग ऑफ mod of 2x minus 5 minus 2√2 divided by 2x minus 5 plus 2√2. This is your answer. समझ गया. तो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था. सेकंड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है बट पॉजिटिव नंबर है. अभी और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा. हाउ डू टैकल इट? तो नेगेटिव साइन को बाहर लेकर सॉल्व करेंगे. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं. इतना कर दिया तो बस हो गया. जितना कर रहा हो उसको प्रैक्टिस करना, मेरे साथ ही बैठ कर प्रैक्टिस करना. अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, वीडियो पॉज करना, रुकना, देखना, सब करना. ये खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होगा फिर देखना. चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो. पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो एक माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया. माइनस को बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स हो जाएगा नेगेटिव, 1 हो जाएगा नेगेटिव. और आपको अरेंज करके लिखना बहुत जरूरी है पावर के हिसाब से. सेकंड ऑर्डर पहले, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट. तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, देन द मेथड विल बी द सेम. एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -1, उसका हाफ -1/2, उसका स्क्वायर 1/4. 1/4 ऐड किए और 1/4 माइनस किए. फिर से x का कोफिशिएंट -1, उसका हाफ -1/2, उसका स्क्वायर +1/4 ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो. तो ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय माइनस बाहर पहला 3 टर्म, जैसे x का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर, बीच का साइन नेगेटिव, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर. -4 - 1 is -5/4 which is -√5/2 the whole square into dx. 1 by एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, बट बाहर एक माइनस साइन, वो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ये कितना बन जाएगा, √5/2 द होल स्क्वायर माइनस एक्स -1/2 द होल स्क्वायर. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पहले आ गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ऐसा हो जाएगा कि 1/2a 1/2a into log of mod of a plus x. a मतलब √5/2 plus x minus 1/2, a plus x डिवाइड बाय a minus x √5/2 माइनस x माइनस, अब माइनस हो गया +1/2 प्लस 6. तो 2 2 कैंसिल हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 1/√5 into log of mod of, this is √5 plus 2x minus 1 divided by √5 minus 2x plus 1, 10 plus 6 हो गया इतना. तो ये विदाउट रूट वाले. और अगर इसमें रूट रहेगा, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें रूट रहेगा, तो रूट रहेगा तो भी तो टेक्निक सेम ही है, बट उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला अलग लगेगा. जैसे देखो, अगर आपका इंटीग्रल ये फॉर्म में, इंटीग्रल आपका कौन सा फॉर्म में, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अगर ऐसा है तो इसको आप 3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. कितने फॉर्म में कन्वर्ट, 3. पहला वाला क्या हो जाएगा, इधर 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट इंटू dx. सेकेंड वाला 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका रूट इंटू dx. एंड थर्ड वाला 1/a² माइनस x², इसका रूट इंटू dx. हो गया. ये 3 में से कोई एक फॉर्म. पहले भी ऐसे ही बन रहा था बट सिर्फ रूट नहीं था, अभी रूट आ गया. रूट आ गया तो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया. log of mod of x plus root of x² plus a². Here it is log of mod of x plus root of x² minus a². And here it is log sin inverse of x by a. यहाँ पे कितना फॉर्मूला, sin inverse of x by a. तो ये 3 फॉर्मूला. तो पहले ऊपर जो हो रहा था फॉर्मूला, ये इसका क्या हो रहा था, विदाउट रूट में 1/a tan inverse x by a. सेकंड क्या हो रहा था, 1/2a log of x minus a upon x plus a. थर्ड क्या हो रहा था, 1/2a log of a plus x by a minus x. यहाँ पे ये फॉर्मूला. बाकी टेक्निक वर्किंग रूल एकदम 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 सेम है. लास्ट स्टेप में खाली फॉर्मूला बदल जाएगा. ठीक है, चलो कुछ सम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 3x² प्लस 5x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट.
ये हो गया। क्या है देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो लेट अस टेक 3 आउटसाइड, तो रूट के अंदर से बाहर आएगा तो √3 हो जाएगा बाहर, √3 हो गया। देन रूट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 क्योंकि 3 बाहर ले लिया, प्लस 7/3, ये रूट के अंदर इतना बचा, करेक्ट ना। चलो अभी तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/√3 को बाहर ले लिया, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं तो आप बाहर ले लो, नेगेटिव होता तो अंदर रखते, नेगेटिव नहीं है तो बाहर ले लिया। 1 डिवाइड बाय, देखो ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट तो 1 हो गया। अब क्या सोच रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 5/3, उसका हाफ 5/6, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर बोलते जाओ फिर से, 5/3 है एक्स का कोफिशिएंट, उसका हाफ, हाफ कितना होगा उसका 5/6, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/36, तो 25 डिवाइड बाई 36 ऐड कर दिया, प्लस 7/3 माइनस 25/36, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, चलो दिस इज इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर पहला 3 टर्म, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 5/6 का स्क्वायर है, मिडिल टर्म का साइन प्लस है, तो दिस इज एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी बात करते हैं, इसको 36 बनाना पड़ेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 12 से, 12 इंटू 7 हो गया 84, 84 माइनस 25, क्या लिखेंगे 84 माइनस 25 डिवाइड बाई 36 इंटू dx, तो दिस इज इक्वल टू 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, 84 माइनस 25 59/36, तो जो 59 है ये √59 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया और उसका रूट ले लिया, तो 1/x² प्लस a स्क्वायर हो गया, 1/+x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a स्क्वायर, ये है ना, ये मतलब ये है, ये मतलब ये है, ये मतलब ये है, इसी को सॉल्व करके लाया था ना, उसको डायरेक्ट लिख देना, x² प्लस 5/3 इंटू एक्स प्लस 7/3 प्लस, देखो सेम है, वर्किंग रूल वगैरह सब सेम है, खाली फॉर्मूला ही अलग लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सम्स कुछ बनते हैं, ये कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ऐसे टाइप के कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, वो कैसे हम लोग टैकल करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है जो प्रीवियस ईयर में आया था, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या हो गया sin x डिवाइड बाई 36 माइनस cos स्क्वायर x, 36 माइनस cos स्क्वायर x, ये क्वेश्चन है। देखो ऊपर क्या है sin x, वो किसका डेरिवेटिव है cos x का, cos x का माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है cos का स्क्वायर है ना, तो cos x को आपको t लेना पड़ेगा। ठीक है, पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt, बट आपके न्यूमरेटर में sin x dx है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल दिया, ऊपर हमने dt कर दिया, नीचे 36 माइनस cos x को t बोला था तो t स्क्वायर, 36 माइनस t स्क्वायर, तो दिस इज माइनस ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x बाई a t बाई 6। नाउ t को हमने क्या लिया था, देखो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t को हमने लिखा था cos x डिवाइड बाई 6 प्लस, ये आपका आंसर, करेक्ट, समझ गए। और एक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं सेशन को। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार मैंने एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, इवन एंट्रेंस एग्जाम में सीईटी में जेई में भी आ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर से रूट को हटाना पड़ेगा, ऊपर से रूट को हटाना पड़ेगा। अब ऊपर से रूट कैसे हटेगा, जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है ऊपर 2 प्लस एक्स है और एक 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर, दिस इज वन ऑफ दैट, ऐसे सोच सकते हो। दूसरा डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स है, रैशनलाइज कर दो, मतलब ऊपर नीचे 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करो 2 प्लस एक्स डिवाइड करो 2 प्लस एक्स से और इसका स्क्वायर रूट, तो ऊपर कितना हो गया
2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स का रूट बन गया, ये हो गया आपका 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट के अंदर ये ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सेपरेट करके इसको दो इंटीग्रल बना दो, पहला इंटीग्रल हो गया 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट वन इज 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का, इसका स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन देखो, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 1 बाय रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है 4 माइनस, उसका डेरिवेटिव क्या है, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। अगर मान लो मुझे ऊपर x है उसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन रूट के अंदर, कौन सा फॉर्म बोला था मैंने, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन रूट के अंदर, आंसर क्या होता है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। तो ये दो टाइप के सम्स है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन करके भी आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, साइन थीटा कॉस थीटा एक्स का पावर ऐसा कुछ दे देगा, आपको टी करके सब्स्टिट्यूट करके उसको वो फॉर्म में लाके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हमने अभी दो फॉर्म सीखे, पहला फॉर्म a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाई c cos x प्लस d sin x, पहला। दूसरा a इंटू e रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई c इंटू e रेज टू एक्स प्लस डी, पहला दो फॉर्म सीख लिया। सेकंड फेज में यही लेक्चर में हमने क्या किया, 1 बाय क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो टाइप 1 टाइप 2, तो इंटीग्रेशन के पहले दो टाइप हमने कवर कर चुके हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल मूव टू टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। ये सब छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े बनाएंगे 40-45 मिनट्स का, सो दैट यू कैन इजीली वॉच एंड रिमेंबर ऑल दोज माय वीडियोस। तो टाइप 1 टाइप 2 हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए टाइप 3 टाइप 4 एंड टाइप 5 तीन टाइप लेके आऊंगा। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सारे वीडियोस अच्छे से देखते रहो और शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।